हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे यूजीसी एनटीए नेट पेपर वन के बारे में। बातचीत करेंगे कि पेपर वन की तैयारी कैसे करें, इसके लिए सबसे बेस्ट किताब कौन सी है। अब जानते हैं कि यूजीसी एनटीए नेट में कुल 2 पेपर होते हैं, जिसमें कि पेपर वन सभी के लिए अनिवार्य होता है और अब इसका नंबर पूरी मेरिट में जुड़ने लगा है। और जो पेपर 2 है वो विषय स्पेशलाइजेशन पर आधारित है। तो अमूमन देखने में ये आता है कि पेपर 2 जिस भी विषय के विद्यार्थी हैं सबका लगभग अपने पेपर पर समान कमांड होता है, लेकिन पेपर 1 में कई बच्चे बहुत ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। कई बार आप जब रिजल्ट आता है तो सुनते होंगे कि पेपर 1 में ही उनका रिजल्ट ख़राब आ गया है। तो पेपर 1 एक चुनौती के रूप में नेट के परीक्षार्थियों के लिए हमेशा से रहा है और हर समय उसको पढ़ने के लिए जो भी सिलेबस रहे हैं उन सिलेबस के आधार पे जो मार्केट में किताबें उपलब्ध रही हैं, अलग अलग समय में अलग अलग किताबें अच्छी मानी जाती रही हैं। जब मैंने नेट की परीक्षा दी थी तो उस समय प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की किताब को पढ़कर मैंने पास किया था। तो मुझे लगता था कि यही किताब सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज थी ये सब मुझे समझ में आती थी। फिर बाद में अरिहंत, केवीएस मदान की बुक, फिर दृष्टि पब्लिकेशन से यूजीसी एनटीए नेट की किताबें भी मार्केट में उपलब्ध हैं। तो अब परीक्षार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि तमाम किताबों में सबसे बेहतरीन किताब कौन सी है। कई बच्चों ने कमेंट्स भी किया और ये कन्फ्यूजन हमेशा क्रिएट होता रहता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यूजीसी एनटीए नेट का जो क्वालिफ़िकेशन है, उस परीक्षा में बैठने की जो योग्यता है, वो योग्यता एमए पास के विद्यार्थियों के लिए है। तो 2 तरीके का ग्रुप बन जाता है। कई बच्चे हैं जो लगातार ग्रेजुएशन पूरा किए, पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए, फिर नेट की परीक्षा में बैठ रहे हैं। और एक ग्रुप ऐसा होता है कि जिसने कि ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड उसने कर लिया। तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट होता है वो बीएड करने वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और जो रिसर्च एप्टीट्यूड का पोर्शन है, अगर कोई स्टूडेंट पीएचडी में एडमिशन ले लिया है और नेट का एग्ज़ाम दे रहा है तो थोड़ा सा इजी होगा उन बच्चों की अपेक्षा जो कि केवल एमए में एडमिशन लिए हैं और परीक्षा में बैठ रहे हैं। ख़ासतौर से रिसर्च एप्टीट्यूड की भी बहुत अच्छी पढ़ाई हर विश्वविद्यालय में नहीं होती है। 6 महीने का कोर्स होता है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं पैदा करता है। बौद्धिक रूप से ज़रूर बच्चे जो बड़े होते हैं थोड़ा सा समझने में उनका दिमाग ज़्यादा काम करता है। बाकी जो अपीयरिंग में सबका लेवल अलग अलग ढंग का है पढ़ने लिखने का, तो कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता है। जो बच्चे बीएड करके आए वो टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत अलग ढंग से उसको ग्रहण करेंगे चीज़ों को, ठीक है, विद्वानों के कोटेशंस को याद रहेंगे। और जो एकदम अपीयरिंग में वो उनका अलग रहेगा पढ़ने के लिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पेपर 1 का जो आप पोर्शन देखेंगे उसमें कुल 10 विभाग किए गए हैं। चाहें आप तो उन 10 विभागों के आधार पर अलग अलग 10 किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। इसलिए अब समस्या ये आती है कि कौन सबसे बेहतरीन ऐसी किताब है जिसमें कि सारे टॉपिक्स आ जाएं और उसको पढ़कर हम पास भी हो जाएं। तो जब भी आप किताब खरीदने जाइए तो उन किताबों को आप खरीदिए जिनकी लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आ रही हो, ठीक है। क्योंकि पेपर 1 के साथ एक समस्या ये भी है कि जो भी किताबें आप पढ़ते हैं ऐसे लगता है कि वो अंग्रेजी की किताब की अनुवाद की गई हैं। कुछ उसमें टर्मोलॉजी भी होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड की अलग टर्मोलॉजी है, पारिभाषिक शब्दावली उसमें यूज की जाती है। उसी तरीके से रिसर्च एप्टीट्यूड में भी रहती है। संप्रेषण हो गया, ठीक है, और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी है, तो सबके लिए कुछ न कुछ शब्दावलियाँ हैं। उन शब्दावलियों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप पेपर 1 को अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कई बार आप एग्ज़ाम में बैठते हैं या फिर किताब जो आपके पास बहुत सारी उपलब्ध भी होंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो जब पेपर 1 की किताब खरीद कर पढ़ेंगे तो इसमें कुछ ऐसे शब्द आपको दिखाई पड़ेंगे जिसके लिए लगेगा कि कोई डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर कोई उनको गाइड करने वाला हो उन शब्दों का अर्थ बताए। जैसे अधिगम शब्द है, अब ये पारिभाषिक शब्द है, ये आपको बार बार आपके लाइफ में व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग नहीं होता है, लेकिन यूजीसी नेट
पेपर 1 को आप जब पढ़ेंगे तो अधिगम शब्द बार बार आएगा, अवबोध, अभिक्षमता, अभियोगिता, ठीक है, अभिवृत्ति, आगमनात्मक, निगमनात्मक, इस तरीके के बहुत सारे शब्द हमेशा उसमें प्रयोग में आते रहेंगे। तो इसके लिए आपको डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है। जब अधिगम के शब्द का अर्थ आपको पता चलेगा तो लगेगा कि ये तो बहुत ईजी था, जैसे कि अंग्रेजी में उसको बोलते हैं लर्निंग, या फिर उसका जो दूसरा अर्थ है सीखना। अधिगम का मतलब ज्ञान, ठीक है, सीखने की जिसमें कि ललक हो, तो आपको लगेगा कि ये तो बड़ा इजी था, लेकिन वही जब आपको पता नहीं था तो कठिन लग रहा था। तो इसलिए जब यूजीसी एनटीए नेट पेपर 1 को आप पढ़ें तो इन पारिभाषिक शब्दावलियों को एक जगह नोट कर लें, और जब किताब खरीदने जाएं तो देखें कि क्या वो जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ दिया हुआ है। किताब खरीदते समय 3 चीज़ों का आप ध्यान रखें। पहला पॉइंट जो है कि किताब सरल भाषा में हो, कितना भी सरल होगी लेकिन इन पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग तो उसमें होता रहेगा, तो ये मान के चलिए। दूसरा कि वो पूरा पाठ्यक्रम के अनुसार हो। तीसरा अप टू डेट हो, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में कुछ पैटर्न्स बदले भी हैं, कुछ सिलेबस में नई चीज़ें भी जुड़ी हैं, तो अप टू डेट हो। क्योंकि यूजीसी एनटीए नेट की परीक्षा का कुछ बाउंडेशन है नहीं, लगातार जीआरएफ होने तक परीक्षार्थी परीक्षा में बैठते रहते हैं, तो कुछ लोग पुरानी किताबें खरीदे हैं उसी को पढ़ते हैं, लेकिन अप टू डेट किताब रहती है तो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक किताब अभी आपको प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ कि आप उसे खरीद सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा तो उसका जो इंडेक्स है, विषय सूची है, वो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, और जो लैंग्वेज है, जिस सरल लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी अपेक्षाकृत अन्य किताबों के मुकाबले ठीक लग रही है, जो कि दृष्टि पब्लिकेशन से प्रकाशित है। यूजीसी एनटीए नेट पेपर 1 और नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर है, और पूरा उसमें कवर करने की कोशिश की गई है। बाकी आपको और अच्छा करने के लिए जितने भी विभाग दिए गए हैं, खासतौर से टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, संप्रेषण, संचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा में यूजीसी की भूमिका, तो इसको थोड़ा सा आपको मोबाइल इत्यादि का भी यूज़ करना पड़ेगा, और मेरे जैसे चैनल से भी जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आईसीटी और उच्च शिक्षा में यूजीसी की क्या भूमिका रही है इस पर एक बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश की है। उसको आप प्लेलिस्ट में खोजकर देख भी सकते हैं। बाकी जो दूसरा पार्ट है, जिसमें कि आपको आंकड़ों से संबंधित कुछ प्रश्न आ जाते हैं, गणितीय तर्क से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, कथन पर आधारित प्रश्न रहते हैं, तो ये रीजनिंग का पार्ट हो जाता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिनकी रीजनिंग मैथ बैकग्राउंड जिनका रहता है, वो बच्चे इसको बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। बाकी जो एकदम विशुद्ध रूप से हिंदी मीडियम, हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि से बच्चा रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, फिर भी लोग पास कर लेते हैं। क्वालिफाइंग देखने में तो लगता है कि क्वालिफाइंग है, लेकिन बाद में इसकी मेरिट जुड़ती है। तो मेरी एक कोशिश रहती है कि आप कभी भी क्वालिफाइंग वाले नंबर पर ध्यान मत रखिए, आप मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करें, तब आप क्वालिफाइंग तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप तैयारी करना है। किताब खरीद लीजिए दृष्टि पब्लिकेशन का, और जब उसको पढ़ने जाइए तो जो जो भी पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं उनको एक जगह नोट करते जाइए, अपने दिमाग में बैठाते जाइए कि इसका क्या मतलब है, और उसको समझने की कोशिश करिए। और जब पेपर हल करने जाइए तो जहाँ पर, क्योंकि पेपर जब आप देखेंगे तो वो और कठिन बना दिया जाता है, जैसा कि कई बार आरोप भी लगाया जाता रहा है कि गूगल ट्रांसलेट हो जाता है। तो हिंदी का अगर आपको मीनिंग या अर्थ नहीं पता है तो इंग्लिश वाले का भी थोड़ा सा देखकर उसको हल करिए। कोशिश कीजिए कि 50 प्रश्न हैं तो उसमें से आप 30 प्रश्न तक सही कर लें। बाकी जो 20 प्रश्न हैं माइनस मार्किंग नहीं है, तो उसको आप राम भरोसे तुक्के से भी कर सकते हैं। कई बार सफलता में तुक्का का बहुत अहम रोल रहता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। एक ही बुक को मैंने अभी बताया है, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अन्य टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए आप कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखिए, अप टू डेट रहिए, ठीक है। और उच्च शिक्षा में जो भी बदलाव हो रहे हैं, खासतौर से जैसे नई शिक्षा नीति आई है, तो इसको भी ध्यान में रखिए कि क्या क्या बदलाव आए हैं। और बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड को जब आप हल करने जाइए तो अपने अंदर अध्यापक का गुण ला दीजिए। रिसर्च एप्टीट्यूड हल करने जा रहे हैं तो उसमें आप एक शोधार्थी का अपने अंदर गुण विकसित कीजिए। तो ये विकसित कैसे करेंगे, जब आप पढ़ेंगे। एक किताब मैं और बता रहा हूँ, अगर आप रिसर्च मेथोलॉजी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उस बुक का नाम है अनुसंधान प्रविधि सिद्धांत और प्रक्रिया।
इसके राइटर हैं एस.एन. गणेशन। ठीक है, ये किताब वैसे आप जब पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो रिसर्च जो कोर्स होता है, जिसको 6 महीना का कोर्स होता है रिसर्च मेथोलॉजी का, उस दौरान इसको पढ़ना पड़ता है। तो क्यों ना आप पहले उसको पढ़ लें। ठीक, तो उम्मीद है कि इन 2 किताबों को आप ज़रूर पढ़ें। पहला दृष्टि पब्लिकेशन का और दूसरा एस.एन. गणेशन की जो बुक मैंने बतलाई है। तो उम्मीद है कि इतना सब बताने के बाद आप यूजीसी एनटीए नेट पेपर 1 को लेके ज़्यादा चिंतित नहीं रहेंगे। और एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि जो हम तैयारी करते हैं वो पिछले पैटर्न पर आधारित होता है कि पिछली बार प्रश्न ऐसा पूछा गया था तो इस बार भी प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है। हो सकता है कि पेपर बहुत इजी भी पूछा जाए, हो सकता है कि पेपर बहुत कठिन पूछ लिया जाए। तो इसलिए आप एक ऐसी तैयारी करिए कि दोनों परिस्थितियों में आप धैर्य रखकर उसको हल कर लें। आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये नहीं कि खूब गंभीरता से कठिन कठिन प्रश्न तैयार कर रहे हैं और इजी प्रश्नों को आप छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इजी टॉपिक्स को छोड़ दे रहे हैं कि इसको तो परीक्षा में ही हल कर लेंगे। तो इस तरीके से नहीं, दोनों तरीके से, कठिन और सरल दोनों तरीके से आप तैयारी करिए और पेपर को देखते हुए घबराना नहीं है, आराम से उसको हल करना है। तो उम्मीद है कि सारी एडवाइस आपको अच्छी लगी होगी और परीक्षा के दौरान ज़रूर इसको आप ध्यान में रखेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आप सभी को। कई बच्चों का कमेंट्स आया कि मेरा नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, तो ये तो बहुत चिंता की बात है। तो आप क्या करिए कि एक बार दोबारा मेरे चैनल पर जाकर जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिए, तो आप नोटिफिकेशन जाने लगेगा। क्योंकि ये मान के चलिए कि जो कुछ मेरे पास है वो आप ही लोग हैं, आप ही की वजह से मेरा अस्तित्व है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।